नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, कई क्षेत्रों में सोयाबीन की बोनी हो चुकी है और किसान भाई खरपतवार प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। कुछ किसान साथियों के कमेंट प्राप्त हुए हैं, तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें या इसका प्रबंधन कैसे करें। सामान्यतः किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में दो प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवार। सबसे बड़ी समस्या किसान साथियों, इससे उपज काफ़ी कम हो सकती है। यदि आपके खेत में खरपतवार अधिक हैं तो 30 से 70% तक किसान साथियों ये आपकी उपज को कम कर सकते हैं। किसान साथियों, सामान्यतः सोयाबीन की फसल में 3 तरीके से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। एक मैनुअल निंदाई से, यानी हाथों से खरपतवारों को उखाड़ा जाता है। दूसरा है मैकेनिकल, यानी कि कुल्पा, डोरा या ट्रैक्टर चलित किसी भी प्रकार के कृषि यंत्र से। और तीसरा होता है रासायनिक विधि से। तो किसान साथी अधिकतर रासायनिक विधि की ओर जाते हैं क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। हालांकि किसान साथियों, इसमें जोखिम काफ़ी है। आपको मैं बता दूं कि खरपतवार के लिए यदि आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो यदि आपको सही जानकारी नहीं है तो आपको बिल्कुल आंखें बंद करके तलवार चलाना जैसा है, जो किसी को भी घायल कर सकती है। यहाँ किसी को का मतलब है किसान साथियों, आपकी फसल को नष्ट भी कर सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि खरपतवार की दवाई से सोयाबीन की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि खरपतवार नियंत्रण करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान साथी उस दवाई का जिसे आप बुआई से पहले ही डाल देते हैं। यानी किसान साथियों, जो रासायनिक दवाइयाँ हैं इनका भी 3 तरीके से प्रयोग किया जाता है। बुआई से पहले, एक बुआई से 72 घंटे के बाद और एक बाद में, जो लगभग 20 से 25 दिन की अवस्था में डाली जाती हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले जब हम बुआई से पहले जो दवाई डालते हैं उस समय भी हमारे खेत में यदि नमी हो तो अच्छा है। उस दवाई से यह होता है कि खरपतवार हैं वो उगता नहीं है, या यूँ कहें कि जब एक बारिश हो जाती है या 2 बार बारिश होती है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है कि पहली बारिश में ही आपके यहाँ बोने लायक बारिश हो जाएगी। तो उस दवाई से एक लेयर सी बन जाती है। उस लेयर से बनने से ये फ़ायदा है किसान साथियों कि यदि 2-3 टुकड़ों में बारिश होती है और उसके बाद बुआई के लायक बारिश होती है, तो आपके खेत में एक लेयर ऐसी बन जाती है जो खरपतवार को उगने नहीं देती है। दूसरी बात है किसान साथियों कि जब आप बुआई से 24 से 72 घंटे के अंदर जो दवाई डालते हैं, उससे इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो बुआई हो रही है वो एक बार बारिश के तेज़ बाद होने पर ही होनी चाहिए। यानी कि आपके जो 2-3 दिन से यदि पहले बारिश है और आप बुआई नहीं कर पा रहे हैं और किसान साथियों, तो उसमें क्या होता है कि खरपतवार का जो अंकुरण है वो हो जाता है। और ये जो दवाई है किसान साथियों, ये अंकुरण को रोकती है। यदि बीज अंकुरित हो गया है तो फिर आप कहेंगे कि यार हमने दवाई को स्प्रे किया था लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान साथियों, यदि आप 24 से 72 घंटे के अंदर जो दवाई डाल रहे हैं, उस दवाई को डालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी बुआई बारिश के कितने दिनों बाद हुई है। यदि 3-4 दिन हो गए हैं तो जो खरपतवार अंकुरण था वो हो गया होगा, तो वो खरपतवार उगेंगे। लेकिन जो बीज अंदर सुरक्षित पड़े हैं, उनका अंकुरण नहीं हुआ है, उनको वो अंकुरित नहीं होने देगा। तीसरा है किसान साथियों कि 20 से 25 दिन की अवस्था में खरपतवार नाशी का आप प्रयोग करते हैं तो वो सही है मेरे हिसाब से भी, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार का खरपतवार है, कितना है और कितना बड़ा है। यानी चौड़ी सकरी पत्ती वाला खरपतवार है और उसकी संख्या किस हिसाब से है, तो उसी प्रकार से हम उस पर जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका मेरे हिसाब से सही है। और मैं तो किसान साथियों सबसे यही कहूँगा कि कई क्षेत्रों में जो ज़मीनें किसानों के पास वो थोड़ी थोड़ी हैं, और निश्चित रूप से जो ये खरपतवार हैं ये हमारी फसल का रस चूस लेते हैं। तो हमारी फसल है वो कमज़ोर हो जाती है, और जब फसल कमज़ोर हो जाती है तो किसान साथियों उस पर रोगों और कीटों का अटैक भी ज़्यादा हो जाता है। तो कम से कम 60 से 70 दिन तक तो आपको अपनी फसल को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। और सबसे बढ़िया तरीका तो मैं आपको मैकेनिकल और मैनुअल के रूप में ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इससे न तो आपकी फसल को कोई झटका लगता है, ना ही आपके खेत की मिट्टी में कोई ऐसा केमिकल छूटता है जिसकी वजह से जो उसकी उर्वरा शक्ति हो वो कम हो। तो यदि आपके पास थोड़ी ज़मीन है तो किसान साथियों आप मैकेनिकल और मैनुअल तरीके की ओर जाइए। और यदि संभव न लगे, लगातार बारिश होती रहे या बतर नहीं आए खेत में,
या डोरा कुल्पा चलाने का समय नहीं मिले तो आप फिर रासायनिक तरीके की ओर जा सकते हैं, लेकिन उसका भी एक समय सीमा है। बहुत बार मैंने देखा है कि किसान साथी फूल आने के बाद भी हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। सबसे पहला ऑप्शन मैकेनिकल, मैनुअल, और उसके बाद यदि ज़रूरत लगे कि हाँ वास्तव में अब कोई तरीका नहीं है अपनी फसल को बचाने का, तब आप किसान साथियों आपको लास्ट में जो है हर्बिसाइड की ओर जाना चाहिए। तो अभी तक तो मैंने कभी सोयाबीन की फसल में हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे इंटरनेट के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से प्राप्त है उतनी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक हो सकती है, और यदि आप रासायनिक की ओर भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन जहाँ से भी आप दवाई खरीद रहे हैं रासायनिक हर्बिसाइड, किसान साथियों वहाँ से पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि कई बार फसल है वो सूख जाती हैं, और जब पक्का बिल नहीं होता है तो दवा पत्ती में भी परेशानी आती है। तो किसान साथियों आप हर्बिसाइड का प्रयोग करते समय पूर्ण सावधानी बरतें, और जो सोयाबीन की फसल के लिए हर्बिसाइड है उसी का प्रयोग करें। खासकर किसान साथियों आपके खेत में जो हर्बिसाइड है उसी के लिए आप हर्बिसाइड का प्रयोग करें। यदि आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो आप चौड़ी पत्ती वाली का, और सकरी पत्ती वाले हैं तो सकरी पत्ती वाली का, और जब ये दोनों प्रकार के हर्बिसाइड है तो आप दोनों प्रकार के जो कॉम्बिनेशन आते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार से अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। तो किसान साथियों आज के वीडियो में इतनी जानकारी, तो उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।